मैं केवल एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हूं। क्या आप लोगों को, कितने लोगों को बताएं, 4.5 लाख लोग मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में लेके गया था। है किसी की औकात किसी संगठन की? अरे आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का सोच भी नहीं आता दिमाग में। करेंगे क्या? कर कहां से लेंगे? हमने उसे करके दिखाया। उसके बाद जिस हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, दोबारा जब हमने वहां एप्लीकेशन दिया, पुलिस वालों ने बुलाकर कार्यक्रम करने की अनुमति दी। करो। पिछवाड़े में लात मारा ना आरएसएस के नागपुर में जाके, तब ठीक हो गए ना। लड़ाई से, संघर्ष से कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुस्लिम लोगों के संदर्भ में बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुसलमानों को जितना टारगेट किया जाएगा उतना हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हुआ जा सकता है, करा जा सकता है। और जब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, उन लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करना आसान होगा। नहीं तो 3.5% लोग जो है वो बहुमत नहीं हासिल कर सकते। मुसलमान को टारगेट बनाकर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कराया जा सकता है। और जब हिंदू मुसलमान मामला खड़ा किया जाता है तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाने का चक्कर चलाया जा सकता है। किसी ब्राह्मण के पास औकात है? किसी शेड्यूल कास्ट के पास जाए और कहे हमारा धर्म बहुत अच्छा है, कहे, जूती से मारेंगे ब्राह्मण को। कोई शेड्यूल कास्ट के पास कोई ब्राह्मण हमारा धर्म बेहतर है प्रचार करने के लिए जाए? वो आदिवासी के पास जाए, पिछड़े वर्ग के पास जाए, जिसने वर्णा सिस्टम में पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बना के रखा हुआ है। अरे शेड्यूल कास्ट के लोग तो अछूत है, पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए। जाए तो कहे तो हमारा धर्म बेहतर है। ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म का बेहतर धर्म है ये प्रचार करने के लिए नहीं जाता। दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग गैर मुसलमानों में जाकर प्रचार करते हैं, लोग मानते। क्रिश्चियनिटी के लोग गैर क्रिश्चियनिटी में जाकर प्रचार करते हैं, लोग मानते हैं। क्यों? उनके पास मसावत है, उनके पास इक्वलिटी है, उनके पास समानता का धर्म है, बताने के लिए समानता है। इसलिए वो लोग किसी एससी, एसटी, ओबीसी के पास कोई ब्राह्मण जाकर नहीं कह सकता हमारा धर्म जो है सारे इंसान बराबर है, ये मानने वाला है। ऐसा कोई ब्राह्मण कभी जाकर नहीं कह सकता, ऐसा वो करते भी नहीं है। तो फिर बहुसंख्यक लोग उनको इकट्ठा कैसे करते हैं? ये वजह है। 3.5% लोग जो है ये बहुसंख्यक लोगों को हिंदू बनाने का उन्होंने एक तरीका डेवलप किया है। वो इशू बनाओ हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान का इशू मुसलमान को टारगेट करने से होता है। किसी गैर मुसलमान को टारगेट करने से देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। और अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू मुसलमान की थ्योरी चलाकर अपने आप को बहुसंख्यक साबित कर सकते हैं। ये थ्योरी जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी, और इस थ्योरी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जगाने की देश में ज्यादा जरूरत है। मेरा थ्रस्ट एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ही जगाने के लिए है। आजम का साहब का ये कहना सही है कि ये जो लोग हैं इन लोगों का ही इस्तेमाल हो रहा है। 200% सही है। उन्हीं लोगों को जगाने पर हमारा थ्रस्ट है, उन्हीं लोगों को तैयार करने पर हमारा थ्रस्ट है। अगर ये लोग जाग गए, ये अपने आप इनका सारा ऊपर का मजला नीचे गिर जाएगा, खिसक जाएगा। ये हम जानते हैं। ये लड़ाई हम इसीलिए लड़ रहे हैं
और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़ाई हवा में नहीं लड़ रहे हैं। 4.5 लाख लोग नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके गया था। ऐसे हवा में तीर मारने का काम नहीं कर रहे। और किसी दूसरे संगठन ने ऐसा किया हो तो मुझे रिकॉर्ड दिया जाए। और वहां पर ऐसा करने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इतने लोगों को गोली मार सकते हैं क्या? इसलिए साथियों, ये लड़ाई है और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ साहब को टारगेट बनाने के बाद भी जिस तरह से वो योद्धा की तरह उनसे लड़ रहे हैं, उनके इस लड़ाई में मैं उनके साथ खुल्लम खुल्ला साथ देने के लिए तैयार हूं। दूसरे लोगों को किंतु परंतु हो सकता है, इवन समाजवादी पार्टी को भी किंतु परंतु हो सकता है। मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी कितने परसेंटेज में उनके समर्थन में खड़ी है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि बैकवर्डों के पार्टी के साथ हमारी दुश्मनी होने का क्या कारण है? हम बैकवर्डों के साथ तो हमारा भाईचारा होना चाहिए। तो इसलिए इस भाईचारे को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लोग भविष्य में काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश भर में हम लोग काम करेंगे।